अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारी दुनिया में हर जगह है? मतलब स्मार्टफ़ोन से लेकर बैंक अकाउंट्स तक हर चीज़ को चुपके से चला रही है और हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। आज हम बात करेंगे इसी छिपी हुई ताकत की जिसने सच पूछें तो हमारी दुनिया ही बदल डाली। तो सवाल ये है कि वो पहली किलर ऐप आखिर थी क्या? वैसे किलर ऐप उस प्रोग्राम को कहते हैं जो इतना ज़बरदस्त हो, इतना ज़रूरी हो कि लोग सिर्फ उस एक ऐप के लिए पूरा का पूरा नया कंप्यूटर खरीद लें। अब ये सुनकर जहन में शायद कोई गेम आती है या कोई सोशल मीडिया ऐप, लेकिन तारीख की जो पहली और सबसे अहम किलर ऐप थी ना, वो कुछ और ही थी। बिल्कुल गैर मुतवक्के। अच्छा, इस इनकलाब को समझने के लिए जरा उस दौर में चलते हैं जब कंप्यूटर नहीं होते थे। एक ऐसी दुनिया जहां हर फैसला, हर हिसाब कागजों के ढेर में कहीं गुम था। जरा तसव्वुर करें, घंटों लगाकर एक बजट बनाया और फिर पता चला कि अरे, शुरू में एक छोटी सी गलती हो गई थी। इसका मतलब सब कुछ काटो और शुरू से मेहनत करो। ये सिर्फ सुस्त रफ्तार काम नहीं था, बल्कि इसमें इंसानी गलती की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, जिसके नतीजे में बड़े बड़े नुकसान हो सकते थे। लेकिन फिर 1979 में कुछ ऐसा हुआ जिसने खेल ही बदल दिया। एक ऐसा प्रोग्राम आया जिसने पर्सनल कंप्यूटर को एक खिलौना नहीं बल्कि हर दफ्तर की बुनियादी ज़रूरत बना दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखें। 1978 में बिजनेस की दुनिया पूरी तरह कागज पर चल रही थी। सिर्फ एक साल बाद 1979 में विसिकाल्क आया एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, और इसी की दहाई शुरू होते होते पर्सनल कंप्यूटर हर दफ्तर में नजर आने लगे। ये कोई छोटी मोटी तब्दीली नहीं थी, ये एक धमाका था। और इसका नाम था विसिकाल्क, यानी विजुअल कैलकुलेटर। आइडिया बहुत सादा लेकिन इनकलाबी था। स्क्रीन पर नंबरों का एक ग्रिड हो और जैसी कोई एक नंबर बदले उससे जुड़े सारे हिसाब खुद ब खुद ठीक हो जाएं। और यही सबसे अहम बात है। विसिकैल्क से पहले बिजनेस मालिक सोचते थे, भाई मैं इस महंगी मशीन का करूंगा क्या? विसिकैल्क ने उन्हें एक ठोस जवाब दिया। उसने कहा, आप घंटों का काम मिनटों में करेंगे। यही वो वजह थी जिसने पर्सनल कंप्यूटर्स की फरोख्त को आसमान पर पहुंचा दिया, और इसीलिए उसे तारीख की पहली किलर ऐप कहते हैं। चलें अब ज़रा देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। स्प्रेडशीट की सारी ताकत उसके सादा से डिज़ाइन में छुपी है। एक ऐसा डिज़ाइन जो इतने सालों में भी कुछ खास नहीं बदला। देखें, स्प्रेडशीट का बुनियादी आइडिया बहुत ही आसान है। ये बस एक डिजिटल सफ़ा है जो मालूमात को कितारों यानी रोज़ और कॉलमों यानी कॉलम्स के एक ग्रिड में तरतीब देता है। लेकिन यही सादगी इसे इतना ताकतवर बनाती है कि बजट बनाने से लेकर साइंसी तहकीक तक हर काम में इस्तेमाल होती है। इस ग्रिड के 3 बुनियादी हिस्से हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे पास हैं कतारें जो सीधी लाइन में हैं और इन पर नंबर लगे हैं। फिर आते हैं कॉलम जो ऊपर से नीचे हैं और इन पर हुरूफ लिखे हैं। और जहां ये दोनों मिलते हैं वो कहलाता है एक सेल, जैसे यहां B3, जिसका अपना एक मुनफरिद पता है। अच्छा, तो वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क है? ये बहुत आसान है। वर्कबुक को यूं समझें जैसे एक पूरा फाइल फोल्डर है। ये पूरी की पूरी फाइल है और इस फोल्डर के अंदर कई अलग अलग वर्कशीट्स हो सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फोल्डर में बहुत से सफ़े होते हैं। तो ठीक है, जब डेटा इस ग्रिड में तरतीब से आ जाता है तो फिर इसके साथ क्या किया जा सकता है? यहीं से स्प्रेडशीट का असल जादू शुरू होता है। ये सारा अमल 3 आसान कदमों में होता है। पहला, मुनज़्ज़म करें, यानी अपना सारा डेटा ग्रिड में डाल दें। दूसरा, हिसाब लगाएं, फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें और फौरन जवाब हासिल करें। और तीसरा, बसरी बनाएं, यानी चार्ट्स और ग्राफ्स के जरिए अपने डेटा के पीछे छुपी कहानी को सामने लाएं। चलें एक छोटी सी मिसाल देखते हैं। एक स्कूल की ग्रेड शीट। यहाँ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके नंबर्स हैं। एक छोटे से फॉर्मूले से हम फौरन उनका औसत यानी एवरेज निकाल सकते हैं। और मजे की बात, अगर कोई टीचर एक भी नंबर बदलता है तो औसत खुद ब खुद उसी वक्त ठीक हो जाएगा। अब जरा इसी उसूल को हजारों प्रोडक्ट्स या लाखों रुपए के लेन देन पर लागू करके सोचें। अब आखिर में ज़रा इस टूल के बड़े असरात और इसकी कभी ना ख़त्म होने वाली अहमियत पर बात करते हैं। और यही स्प्रेडशीट की असल ताकत है। ये सिर्फ चंद नंबरों को जमा करने का नाम नहीं है। इसकी असल ताकत है लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को लेना और उन्हें ऐसी मालूमात में बदल देना जिसे समझा जा सके और जिस पर फैसले किए जा सकें। एक क्लासरूम हो या किसी बहुत बड़ी कंपनी का बोर्डरूम, उसूल एक ही रहता है। 1979 को गुजरे तकरीबन 47 साल हो चुके हैं। जरा सोचें, टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितनी चीज़ें इतने लंबे अरसे तक चलती हैं। बहुत कम। लेकिन विसिकैल्क का वो बुनियादी डिज़ाइन, यानी ये सादा सा ग्रिड, आज भी हमारे काम करने के तरीके की बुनियाद है। ये वाकई एक गैर मामूली बात है।
तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, अगर स्प्रेडशीट 1979 का इनकलाब थी, तो आज का इनकलाब क्या है? वो कौन सा टूल है जो आज हमारे काम करने, सोचने और फैसले करने के अंदाज को इसी तरह जड़ से बदल रहा है?